चलिए दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल ऐसे कोचिंग सेंटर पर। आइए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भाग की भिन्न। आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम आपको टॉपिक की ओर लिए चलते हैं बच्चों कि आज हम सीखने वाले हैं बेटा भाग की भिन्न। आखिर में भाग की भिन्न किस प्रकार से कर सकते हैं और हमारे कोर्स के अंदर किस प्रकार की भाग की भिन्न दे रखे हैं। आइए उन सभी सवालों पर आज हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों, आज देखते हैं भाग की भिन्न। देखो बेटा, हमेशा कभी भी कोई संख्या बट्टे में लिखी हुई है तो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा रखा है कि ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या होती है बेटा, अंश, और नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होती है बेटा, हर। ठीक है बेटा, लेकिन हमें बात करनी है भाग की भिन्न। देखो बेटा, भाग की भिन्न, मान लीजिए ये कोई संख्या लिखी है 5 भागित 5। अब इसका अर्थ क्या होता है? आज तक आपने भाग पढ़े होंगे कि बेटा 2 का भाग दे दिया 10 में, तो 2 का भाग दिया 2 पन 10, कुछ नहीं बचा शेष। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 5 भागित 5। कहने का मतलब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, हाउ इज दिस पॉसिबल, या नो। आइए मेरे साथ देखिए। देखो बेटा, अगर आपके सामने ऐसा कंसेप्ट कहीं भी दिख जाए तो आप क्या करेंगे, इस 5 को इसके नीचे डिवाइड में ले आएंगे, क्योंकि बेटा बीच में किसका चिन्ह लगा है, सिंबल किसका है, भाग का, डिवाइड का। और डिवाइड ये कहता है कि अगली वाली संख्या को मुझे भाग करो, तो हम कर देते हैं बेटा। तो हमेशा देखो आगे वाली जो संख्या होती है वो इसके डिवाइड में आ जाती है बेटा। तो कैसे करेंगे इसको, 5 बट्टे 5, और इस 5 से 5 को एक बार काट देंगे, तो आपका आंसर निकल के आया बेटा 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए एक और एग्जाम्पल देंगे बच्चों। देखो बेटा, मान लीजिए 10 भागित 5 लिखा है। क्या लिखा है बेटा, 10 भागित 5। तो ये 5 कहाँ जाएंगे, इसके नीचे। ये 5 यहाँ आ जाते हैं जब इसे हम सॉल्व कर दें, तो 10 बट्टे 5, और इसका हम इसमें भाग दे देंगे, 5 दूनी 10, तो आपका आंसर निकल के आया 2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। आइए बच्चों, कुछ और कंसेप्ट पर। तो देखो बच्चों, क्या कंसेप्ट बन सकता है भिन्न, भाग की भिन्न में। 5 बट्टे 10 भागित, यहाँ लिखा बेटा 2 बट्टे 10। ये कोई संख्या लिखी है, तो आप इसको किस प्रकार से कर सकते हैं। तो बेटा मैंने अभी समझाया था, एक और इसमें बेसिक जो ट्रिक लग सकती है उसे भी मैं समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसको जल्दी से जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन बेटा उससे पहले मैंने अभी एक कंसेप्ट सिखाया था कि ऐसे कोई 8 भागित 2, तो ये संख्या कहाँ आ जाती है, इस 8 के नीचे। तो इससे हम 2 से 4 बार काट सकते हैं, आपका आंसर यहाँ 4 निकल कर आया। अब इसको क्या करेंगे बेटा, ये संख्या बट्टे में, तो इसको भी कहाँ ले जाएंगे, बट्टे में। तो देखो बेटा 5 बट्टे 10 आपका है, और फिर क्या कर सकते हैं बेटा, और इस पूरी संख्या का, बट्टे वाली संख्या को पूरी का इसमें डिवाइड करा देंगे, भाग करा देंगे। जैसे इस संख्या को इसके नीचे लेके आए, ऐसे इस पूरी संख्या को अगर नीचे लेके आएंगे तो 2 बट्टे 10। समझ में आ रहा है? अभी मैं आपको बहुत जल्दी से ट्रिक के माध्यम से भी कराने वाला हूं, जिससे आप सवाल को चुटकी में कर सकते हैं बच्चों। देखो बेटा, अब यहाँ पर बहुत बच्चे घबराते हैं कि सर अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, ये एक नया कंसेप्ट बन गया। तो आप बच्चों इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इस संख्या को हम ले जाते हैं ऊपर वाली संख्या में। ठीक है बेटा, मान लीजिए इस संख्या को आप नाम दे दीजिए A, और इसको B, और इसको C, और इसको बेटा D। ठीक है बेटा, अब आपको सीखना है, ये जो संख्या है ऊपर वाले गुणा में जाती है, और ये जो संख्या है ये बीच वाले, इसके नीचे वाले गुणा में जाती है। अब मेरे साथ एक फॉर्मूला बनता है, जैसे बेटा इसको हमने A माना, A गुणा क्या हो जाएगा बेटा, D, क्योंकि ये नीचे वाली संख्या कहाँ जाती है, ऊपर, बट्टे B यहाँ की रहती है यूँ की यूँ, और C कहाँ पहुँच जाती है बेटा, ऊपर। बस बेटा इस फॉर्मूले को याद रखना, A गुणा D बट्टे B गुणा C। कुछ समझ में आ रहा है? कहने का मतलब ये है कि A की जगह पर 10 है, तो A की जगह पर यहाँ, सॉरी बेटा D की जगह पर 10 है तो 10 यहाँ पर आ जाएंगे गुणे में,
और सी की जगह पर 2 है तो सी की जगह पर 2 यहाँ जाएंगे, और ए की जगह 5 है तो 5 रख देंगे, और बी की जगह पर 10 है तो 10 रख देंगे। देखो बेटा मेरे साथ देखिए किस प्रकार से इस संख्या को हम ऊपर ले जाते हैं। चलो एक और उदाहरण ले लीजिए, 5/10 और आपका ये था बेटा 2/10, ये था आपका फॉर्मेट। तो इस संख्या को हम यहाँ पहुँचा देते हैं और इस संख्या को हम यहाँ पहुँचा देते हैं बेटा। तो देखो 5 गुणा ये 10 कहाँ जाएंगे, 5 के साथ गुणा में, ठीक है बेटा। 10 तो पहले से है ही है नीचे, और ये 2 कहाँ पहुँच जाते ऊपर, तो 10 गुणा 2, ठीक है बेटा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी समझा रखा है कि गुणे में संख्या कभी भी बट्टे में दे रखी हो, ऊपर नीचे दे रखी हो, तो हम उसे काट सकते हैं, ईजिली काट सकते हैं। देखो बेटा 10 से 10 कटा तो क्या बचा आपका 5/2, ये आपकी भाग की भिन्न निकल कर आ गई। हमेशा जब भी बट्टे में संख्या आती है तो वो भाग की तो कहलाती है, बट्टे में। तो जब हम भिन्नों को सॉल्व करते हैं 2/3 आंसर निकल के आया। और मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जब भी कोई बट्टे में सवाल निकल के आता है तो उसे हम भिन्न का दर्जा देते हैं। आइए बच्चे और कुछ कंसेप्ट पर बात करेंगे हम। तो देखिए बेटा ये जो आपको दिख रहा है, अब मैं इसमें आपको नया कंसेप्ट सिखाने वाला हूँ, जो मैंने अभी आपको बताई थी ट्रिक, किस प्रकार से इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। तो बेटा हमें पता है ये संख्या हमारी कहाँ जाती है, इसके नीचे, और फिर नीचे वाली संख्या को कहाँ पहुँचा देते हैं, ऊपर। बेटा देखिए समझिए, जैसे 8/2 लिखा है और ये सारी की संख्या कहाँ आएगी, भाग में, पूरे के बट्टे में 4/16। तो ये संख्या हमारी कहाँ जाती है बेटा, 8 के गुणे में, और ये वाली संख्या कहाँ जाती है, 2 के गुणे में। इसलिए हमारी एक बेसिक ट्रिक बनती है बेटा कि अगर आपको जैसे 8/2 कहीं भी भाग का चिन्ह दिख जाए तो आप क्या करेंगे बेटा, भाग के चिन्ह को सॉल्व करके गुणा का चिन्ह लगा देंगे। अच्छे से समझना बेटा, जब भी आपको भाग का चिन्ह दिख जाए तो भाग का चिन्ह हटाकर गुणे का चिन्ह लगा देंगे, और क्या परिवर्तन कर देंगे, इस संख्या को पलट देंगे, बस। आया समझ। अगर आपको बीच में कभी भी भाग का चिन्ह दिख जाए, बट्टे में संख्या दे रखी हो, तो बेटा भाग की जगह पर हम गुणे का चिन्ह लगा देंगे और इस संख्या को पलट देंगे। वो कैसे कि 16 ऊपर कर देंगे बेटा और नीचे 4, इस संख्या को पलट दिया, 16 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर क्या बेटा, काट दो आराम से। देखो 4 से 2 बार, 2 से कितनी बार, 8 बार, नीचे कुछ बचा, कुछ नहीं बेटा। 2 का 8 में गुणा किया, कितना आ गया बेटा, 16, केवल आपका 16 आंसर निकल के आ गया, ठीक है। चलिए बच्चों इसी प्रकार का एक और सवाल देखते हैं हम। तो देखिए बच्चों, ये आपका एक और नया कंसेप्ट है। अगर आपको इस प्रकार की संख्या दिख जाए, तो मैंने आपको पहले भी समझा रखा है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन वीडियो को जरूर देख लें बेटा। उन वीडियो को देखने से आपको ना एक्साइटेडपन आएगा शरीर के अंदर, खुद आपको लगेगा कि सर वाकई में आपने कुछ बनाया था और हमको कुछ सीखने को मिला है। तो बेटा आइए मेरे साथ फिर से देखिए, इससे सवाल को मान लीजिए भाग की भिन्न, इसे कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। देखो इस संख्या का इसमें सबसे पहले गुणा करेंगे, तो 4 दूनी 8, 8 में बेटा 2 जोड़ेंगे, कितना हुआ 10, 10/4, बीच में किसका चिन्ह, भाग का लगा दिया, 2/4। अभी मैंने समझाया था, बिल्कुल वही सवाल बन गया कि नहीं बेटा, समझ में आ रहा है। सेम वही कंडीशन जो अभी मैंने कराया जस्ट पीछे। तो बेटा फिर से क्या कर सकते हैं हम, 10/4 को यूं का यूं, भाग का चिन्ह हटाया, गुणा का कर दिया, संख्या को पलट दिया, 4/2। क्यों पलट दिया, क्योंकि मैंने समझाया था कि ये नीचे वाली संख्या ऊपर पहुंच जाती है उसके साथ, और बीच वाली संख्या नंबर 2 के साथ पहुंच जाती है, यानी A गुणा D बट्टे B गुणा C का जो फॉर्मेट मैंने समझाया था, ठीक है बच्चों। जे मैंने संख्या पलट दी, 4 हमारे ऊपर पहुंचे, 2 हमारे नीचे आ गए, बस। अब क्या देखो बेटा, 4 से 4 कटा, कट रहा ना इजिली, और 2 से 5, तो कितना बचा, केवल 5। तो आपका आंसर निकल के आया बेटा ओनली 5। अब देखिए बेटा मेरे इससे साथ इससे भी बेहतर कंसेप्ट क्या बन सकता है। तो देखो बेटा आप देख सकते हैं इस सवाल को मेरे साथ। अब इससे भी थोड़ा बेहतर लेवल क्या बना है, ये आप देख सकते हैं मेरे साथ।
वही कंडीशन है, वही सेम तरीका है, वही सेम प्रोसेस है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है और अभी जो पीछे कराया है। कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है, केवल जो किया जाए वह कर दो। क्या कर सकते हैं हम इसके साथ? तो बेटा इसके साथ इस 8 का 4 में गुणा करेंगे तो 8 चौके कितना होता है, आप बताइए हमारे साथ। अगर आपको पहाड़े नहीं याद है तो बेटा मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप पहले 20 तक पहाड़े जरूर याद कर लें। ठीक है बेटा, देखो 8 चौके 32, 32 में 2 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 34, 34 बट्टे नीचे वाली संख्या को यूं का यूं लिख देते हैं भागित, इसका 4 का गुणा करेंगे, 4 अट्ठे 32, 32 में 2 जोड़ेंगे बेटा कितना हो जाएगा 34, बट्टे में बेटा 4 नीचे तो 4 का 4, ऐसे ही इस 2 का गुणा ऊपर किया, 2 दूनी 4, 4 में 2 जोड़ा कितना हुआ बेटा 6, 6 बट्टे 2। फिर से वही सवाल, जहां भाग दिख जाए वहां गुणा का चिन्ह लगा दो, संख्या को पलट दो, बस बन गया इजी लेवल। क्या है सवाल में? बेटा देखो 34 बट्टे 8, भाग का चिन्ह गुणा का चिन्ह लगा दो, 4 बट्टे 34, भाग का चिन्ह गुणा का चिन्ह लगा दो, 2 बट्टे 6, पलट गई संख्या। अब देखो बेटा गुणे में संख्या हमेशा कटती हैं, ऊपर नीचे कभी भी संख्या दे रखी हो तो गुणा में संख्या को हम काट सकते हैं, इजीली काट सकते हैं। देखो बेटा 34 से 34 कटा, क्या आपको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 34 से 34 एक बार कटा ऊपर। ठीक है बेटा, 4 से कितनी बार कटा 2 बार, इस 2 से 2 कटा, दिख रहा है ना? देखो बेटा 34 से 34 कटा, 4 से 8 को 2 बार काट दिया, इस 2 से हमने 2 काट दिया, क्या बचा नीचे 6, ऊपर बचा बेटा 1, तो 1 बट्टे 6। केवल आपका आंसर क्या निकल के आया 1 बट्टे 6। आइए मेरे साथ एक और कंसेप्ट सीखिए। तो देखिए बच्चों एक और लेवल बना, अब हमारे साथ में भागित का चिन्ह है सो है बेटा, बीच में प्लस का चिन्ह भी दे रखा है। अब यहाँ पर हमारी पूर्ण रूप से भिन्न बनने वाली है, जिस पर हम बात करने वाले थे बेटा भाग की भिन्न। आइए बच्चों अब पहला सवाल हम सीख रहे हैं कि भाग की भिन्न किस प्रकार की सिलेबस के अंदर दे रखी हैं। अगर आपने मेरी वीडियो को पढ़ लिया तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको कोई भी किताब पढ़ने की, कहीं से भी आप सवाल को उठा लीजिए, आप उस सवाल को अच्छे से अच्छे तरीके से कर पाओगे। आइए बच्चों देखेंगे। देखो बेटा वही कंसेप्ट है, 2 बट्टे 3 यूं का यूं लिख दिया, भाग का चिन्ह है तो गुणा का कर दिया, गुणा का चिन्ह करने के बाद संख्या को पलट देते हैं, कितना 6 बट्टे मतलब सॉरी बेटा 4 बट्टे 6, प्लस का चिन्ह है यूं का यूं रहने देंगे, 3 बट्टे 2 यूं का यूं, भाग का चिन्ह है गुणा का चिन्ह कर दिया, 6 ऊपर 4 नीचे। अब देखो बेटा गुणे में संख्या हमेशा कटते हैं, ना कि प्लस की संख्या। तो बेटा प्लस अगर कहीं भी हो तो आप इधर से यहाँ संख्या नहीं काट सकते, ये बात याद रखना, ना सो इधर से यहाँ काट सकते, केवल गुणे की गुणे में, ये गुणे में यहाँ काट सकते हैं। कोई संख्या अगर आपसे कट रही हो तो, नहीं कट रही है तो बेटा सिर्फ गुणा कर देते हैं और लिख देते हैं। देखो बेटा यहाँ कट रही है 2 से कितनी बार 3 बार, और कुछ कट रहा है ऊपर नीचे नहीं बेटा, तो यहाँ बचा ऊपर 4, 3 का 3 में गुणा किया, नीचे बचा बेटा 9, प्लस का चिन्ह। ठीक है बेटा 2 से ये कितनी बार कट रहा है 3 बार, क्या बचा नीचे 4 और 3 करके 9, ऊपर बचा 9 नीचे बचा बेटा 4। अब यहाँ से एलसीएम लेना तो आप जानते ही हैं, या तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर लो, नहीं गुणा करना है, अगर छोटे से छोटा एलसीएम लेना है तो इस 9 को और 4 को यूँ लिख लो बेटा। तो 2 से सबसे पहले काटेंगे, 2 से 2 बार और 9 का 9 हमारा यूँ, फिर से 2 से 2 बार 1 बार और 9 का 9 यूँ, फिर से बेटा 3 से काटेंगे, 3 का 9 1 का 1, 3 से काटेंगे 1 और 1 कॉमा लगा के, इस सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देते हैं बेटा। 2 दूनी 4, 4 तिये 12 और 12 तिये 36। तो वैसे भी आप यहाँ से देख सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कर दो एलसीएम आ जाता है, 9 चौके 36। ठीक है बेटा, फिर क्या करते हैं हम, इस संख्या का इसमें गुणा और इस संख्या का इसमें गुणा, इसका गुणा इसमें करेंगे बेटा तो 4 चौके 16 प्लस इसका 9 का 9 में करेंगे 9 9 81। अब यहाँ से जोड़ना भी मैंने सिखा दिया डायरेक्टली, इकाई को इकाई अंक से जोड़ दीजिए, 1 को 6 में जोड़ेंगे तो बेटा 7, 8 को 1 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 9, और नीचे कितना बेटा 36, यानी कि 97/10
36, ये आपका राइट आंसर। ठीक है बेटा, और कंसेप्ट सीखिए मेरे साथ। चलिए बच्चों देखिए एक और नई कंसेप्ट। आप ऐसे सवालों को अब देखकर घबराओगे कि सर ऐसे सवाल को हम कैसे कर पाएंगे। बेटा मैंने एक भिन्न कराई रखी है, वैसे 1 + 2/3। कभी भी यहाँ पर एक अकेली संख्या हो तो हमारा एक रूल होता है, हमेशा इसके नीचे हम क्या मान लेते हैं, 1। ठीक है बेटा, ऐसे ही हमारी ये क्या है, एक अपने आप में अकेली संख्या है, और इस अकेली संख्या को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे तो हम इसके नीचे क्या मान लेंगे, 1। फिर से वही इजी कंसेप्ट बेटा, 5/6, भाग को सॉल्व किया गुणा और ऊपर पहुंचा दिया 1, नीचे आ गए 10। 5 से 10 कितनी बार, 2 बार, ऊपर क्या बचा, केवल 1, 6 दूनी 12। तो आपका आंसर कितना निकल के आया, 1/12। एक और उदाहरण देखिए इसी प्रकार का बेटा, कोई भी देखो बेटा समझिए। मैंने ये कैसे आया बेटा, मैंने ये भी समझा रखा है, जैसे 5/6, 3/4। फिर से समझा रहा हूँ आपको, ये संख्या हमेशा इसके साथ गुणा में जाती है और ये संख्या हमेशा इसके साथ गुणा में जाती है। जैसे 5 तो यहाँ की यहाँ रहेगी, ये 4 कहाँ आ जाएगी, इसके गुणा में, ये इसको हम यहाँ पहुँचा देते, 5 × 4। ऐसे 3 × 3 अपनी कहाँ पहुँच जाती, ऊपर 6 के गुणा में। ठीक है बेटा, कुछ कट रहा है तो काट देते, नहीं तो ऊपर का ऊपर गुणा, नीचे का नीचे गुणा। तो 5 चौके 20 और 6 × 3 = 18, 20/18। ठीक है बेटा, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करा करना बच्चों। जब हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको फ्री विदाउट ऑफ कॉस्ट, यानी कि बिना पैसे के आपको वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आपका फ़र्ज बनता है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।